भगवान रजनीश ओशो ने संभोग पर खुलकर बोलना क्यों शुरू किया? चलिए, आपको मैं खुद ओशो के ही शब्दों में बताता हूं। आज मैं आपके सामने एक मंच पर खड़ा हूं, उस मंच पर जहां से शब्द हवा में तैरते हैं और दिलों तक पहुंचते हैं। मेरे पास एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो बंबई के उस विशाल बाजार से शुरू होती है। हाँ, वही बाजार जिसे लोग बड़े चाव से बंबई कहते हैं। उस बाजार की भीड़ में, गलियों के शोर में एक सभा बुलाई गई थी और उस सभा में एक पंडित जी खड़े थे, कबीर के शब्दों को हवा में उछालते हुए, जैसे कोई बाजीगर रंग बिरंगे फूलों को उड़ाता है। उन्होंने कबीर की एक पंक्ति कही, कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे आपना, चले हमारे साथ। फिर उन्होंने उसका मतलब खोला, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलटता है। बोले, कबीर उस बाजार की भीड़ में खड़ा था, हाथ में लकड़ी लिए, जोर जोर से चिल्ला रहा था, ए लोगो, सुनो मेरी पुकार, जो अपने घर को आग लगाने की हिम्मत रखते हो, जो अपने बंधनों को तोड़ने का साहस रखते हो, आओ मेरे साथ चलो। मैं उस सभा में बैठा था, लोग सुन रहे थे, तालियां बजा रहे थे, चेहरों पर मुस्कान लिए सिर हिला रहे थे। मैं देखता रहा और सोच में पड़ गया। हैरानी हुई, बड़ी गहरी हैरानी। ये लोग जो इतने खुश हो रहे थे, क्या इनमें से कोई सचमुच अपने घर को आग लगाने को तैयार था? क्या कोई अपने आराम, अपनी दुनिया, अपने झूठे ढांचों को जलाने की हिम्मत रखता था? नहीं, कोई नहीं। फिर भी वे खुश थे। मैंने सोचा, अरे वाह, कबीर आज यहां होता तो शायद हंस पड़ता। 300 साल पहले जब वो किसी बाजार में खड़ा चिल्लाया होगा, तब शायद लोग उसकी बात सुनकर मुंह फेर लेते होंगे, उसे पागल कहते होंगे। लेकिन आज आज उसके शब्द सुनकर लोग तालियां बजा रहे हैं। इंसान की ये अजीब फितरत है, दोस्तों। जो मर जाते हैं, उनकी बातें हमें सुहानी लगती है। जो जिंदा है, उन्हें हम कोसते हैं, उन्हें चुप कराने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा, अगर कबीर आज इस बंबई के बाजार में खड़ा होता, तो देखकर कितना खुश होता कि लोग उसके शब्दों पर झूम रहे हैं। लेकिन सच कहूं, जब वो जिंदा थे, तब शायद कोई उसकी बात पर मुस्कुराया भी नहीं था। फिर भी उस सभा में लोगों की वो खुशी देखकर मेरा मन भर आया। लगा, शायद कुछ लोग सचमुच अपने भीतर की आग को समझते हैं। शायद कुछ लोग तैयार हैं उस आग को जलाने के लिए, जो उनके झूठ को भस्म कर दे। बस उसी पल मैं उस भ्रम में फंस गए, जिसमें कबीर फंसे, जिसमें क्राइस्ट फंसे, जिसमें हर वो शख्स फंसा जो सच बोलने की हिम्मत करता है। मैंने सोचा, चलो इनसे कुछ दिल की बातें कहूं, सत्य की बातें कहूं। लेकिन सत्य की राह आसान कहां होती है, दोस्तों। सत्य तक पहुंचने से पहले उन झूठों को तोड़ना पड़ता है, जिन्हें हमने सत्य समझकर सीने से लगाया हुआ है। जब तक ये झूठे किले ढहते नहीं, सत्य का दरवाजा खुलता नहीं। मुझे उस सभा में कहा गया था कि मैं प्रेम की बात करूं। प्रेम, वो शब्द जो सुनने में मीठा है पर समझने में कड़वा। मैंने सोचा, प्रेम की बात कैसे समझ आएगी जब तक हम काम और संभोग के बारे में अपनी गलत धारणाओं को नहीं तोड़ते। अगर हमारी नींव ही टेढ़ी है, तो प्रेम का महल कैसे खड़ा होगा? जो हम प्रेम समझते हैं, वो अधूरा है, वो झूठा है, वो सत्य नहीं। तो मैंने उस मन से कहा, दोस्तों, काम की ऊर्जा ही है जो प्रेम बनती है। जैसे कोई किसान खाद लाता है, गंदी, बदबूदार, सड़ांध मारती खाद। अगर उसे घर के पास ढेर कर दे, तो गली से गुजरना मुश्किल हो जाए। लेकिन वही किसान उस खाद को बगीचे में डालता है, बीज बोता है,
फिर क्या होता है? वो बीज पौधे बनते हैं, पौधे फूल बनते हैं, और उन फूलों की खुशबू हवा में तैरती है, पड़ोसियों के घरों तक पहुंचती है, राहगीरों के दिलों को छूती है। क्या कभी सोचा, वो सुगंध वही है जो कभी दुर्गंध थी? खाद की सड़ांध फूलों की महक बन गई। ठीक वैसे ही काम प्रेम बन सकता है, लेकिन जो काम का दुश्मन बन जाए, वो उसे प्रेम में कैसे ढालेगा? जो उससे डरेगा, उसे दबाएगा, वो उसे कैसे खिलने देगा? मैंने कहा, काम को समझो, संभोग को समझो, उसे दबाओ मत, उसे रूपांतरित करो। ये ऊर्जा है, ये आग है, इसे जलने दो, लेकिन सही दिशा में। मुझे लगा था लोग सुनकर खुश होंगे। जो कबीर के घर जलाने पर सिर हिलाते थे, वो मेरी बात पर भी तालियां बजाएंगे। लेकिन मैं गलत था। जब मैं मंच से उतरा तो देखा, मंच खाली था। वो नेता, वो संयोजक, वो खादी की टोपियां, सब गायब। शायद डर गए कि कहीं उनके घर में आग न लग जाए। शायद भागे कि उस आग को बुझाने का इंतजाम करें। मुझे धन्यवाद देने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन फिर कुछ लोग आए, कुछ बच्चे, कुछ जवान, कुछ बूढ़े। उनकी आंखों में चमक थी। बोले, आपने वो कहा जो हमें कभी किसी ने नहीं बताया। आपने हमारी आंखें खोल दी। उनकी बात सुनकर मुझे लगा, शायद ये कहानी अधूरी छोड़ना ठीक नहीं। जो वहां शुरू हुई थी, उसे पूरा करना चाहिए। 4 दिन बाद आज मैं फिर आपके सामने हूं। ये कहानी पूरी करने के 2 कारण हैं। पहला, उन लोगों की वो पुकार जिन्होंने कहा, पूरी बात कहो, जिनके दिल में सच को जानने की भूख है। दूसरा कारण वो लोग हैं जो मंच से भाग गए, जिन्होंने चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया कि मैंने ऐसी बातें कही हैं जो धर्म को मिटा देंगी, जो लोगों को अधार्मिक बना देंगी। मैंने सोचा, चलो उनकी बात का जवाब ही दे दूं। संभोग को समझने से कोई अधार्मिक नहीं होता दोस्तों, उसे न समझने से होता है। अज्ञान हमें अंधेरे में रखता है, ज्ञान हमें रोशनी देता है। और अगर ज्ञान किसी को अधार्मिक बनाए, तो मैं कहता हूं, ऐसा ज्ञान उस अज्ञान से बेहतर है जो झूठा धर्म थोपता है। सच्चा धर्म वही है जो ज्ञान की नींव पर खड़ा हो। आज इंसान संभोग को लेकर पागल है, विकृत है। इसका जिम्मा उन पर है जिन्होंने हमें अंधेरे में रखा। जो साधु संत, जो नैतिकता के ठेकेदार हमें सच से दूर रखते हैं, वही इसके गुनहगार हैं। अगर थोड़ी सी रोशनी से इतनी बेचैनी हुई, तो सोचो पूरा प्रकाश क्या करेगा। इसलिए मैंने ये विषय चुना। और अगर आपको धन्यवाद देना हो, तो मुझे मत देना, उस सभा को देना जिसने मुझे ये मौका दिया। मैं तो बस एक निमित्त हूं। सच की राह पर चलने वाले हम सब एक दूसरे के सहारे हैं। तो आओ, इस रोशनी को साथ में थामे, अपने भीतर की आग को जलने दे, सच को खिलने दे। धन्यवाद।